अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्दर जो है वो देखेंगे मल्टीपल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, Which one of the following is a correct sequence in biological method? Students, biological method के अंदर correct sequence हमारे पास क्या है, मैं आपको एक दफा बता देता हूं। फर्स्ट जो स्टेप है, there are 7 steps to solve the biological method. फर्स्ट है recognition of the biological problem, second observation, थर्ड वन hypothesis formulation, उसके बाद डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड समराइजेशन, लास्ट वन रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। तो ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है हमने। तो यहां पर हमने बताना है कि सीक्वेंस के अंदर कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आता है, सही है। हाइपोथेसिस के बाद लॉ, नो। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे पहले आती है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां से ही रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस सेकंड ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो ऑप्शन सी है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन है कि पहले हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डिडक्शंस। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर आएगा बेटा सी। सेकंड देखते हैं, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथेसिस। इसमें हमने ये देखना है कि हाइपोथेसिस का कौन सा करैक्टर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास मस्ट बी कंसिस्टेंट विल बी ऑल दी अवेलेबल डाटा। तो ये करैक्टर है कि जो हाइपोथेसिस होता है कि वो जो अवेलेबल डाटा होता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन होती है उनको फॉलो करे। ऑप्शन बी देखते हैं, मस्ट बी टेस्टेबल, ये भी ठीक है ऑप्शन। जाहिर सी बात है, जो हाइपोथेसिस होता है वो इस लायक हो कि हम उसका टेस्ट कर सकें, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। ऑप्शन सी है, मस्ट बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। हाइपोथेसिस को मस्ट बी करेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट है तो फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। हाइपोथेसिस को फॉल्स भी होना चाहिए। हाइपोथेसिस के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गलत भी साबित हो सके। तो यहां पर उसने लिखा है ऑप्शन सी के अंदर मस्ट बी करेक्ट, तो ये हाइपोथेसिस के लिए ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास सी, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, सी आएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग। रीजनिंग जो है, जो बायोलॉजिस्ट होता है वो किस पॉइंट के ऊपर बनाता है, वाइल टेस्टिंग, वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, नो। ऑब्जर्वेशन के बाद तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ऑप्शन बी है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, that is the correct option. When a biologist drawn hypothesis, जब hypothesis बना रहा होता है तो फिर उसी के ऊपर वो क्या बनाता है, डिडक्शन बनाता है, लॉजिकल इफ एंड देन लॉजिक्स जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको यूज करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। फोर्थ पॉइंट है, a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के काबिल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। टू बी साइंटिफिकली वैलिड, कि वो साइंटिफिकली वैलिड हो। बीइंग टेस्टेबल मींस जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त क्या मतलब कि क्या करते हैं हाइपोथेसिस के साथ हम ये करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस, हम ये चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस आगे गलत है या फिर ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर के अंदर कि हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, एक हम लेते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमने चीज को, जिसको हमने परफॉर्म करना होता है, जिसको हमने चेक करना होता है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसके अंदर हम जो टोटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम उसको देते हैं ताकि हमारा जो है वो दोनों जो एक्सपेरिमेंट है एक साथ हो सके। कंट्रोल ग्रुप भी हमारे साथ चलता है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट, दो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो लेते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है कि हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकती कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट है।
ऑप्शन बी है ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जो है वो आंसर है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी लेते हैं, तो हमें वहां से पता चलेगा। जैसे आपको एग्जांपल दी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि अगर हम चेक करना चाहते हैं प्लांट्स के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए नेसेसरी है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, एक हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिस कर देंगे, कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देंगे, हम ऐड करते रहेंगे। तो अगर हम ये देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वहां पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप होता है, वो हमें कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है। तो इसका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट फोर्थ का बी ऑप्शन आएगा, बी। फिफ्थ को चेक कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन for testing a hypothesis that bean plants required sodium। स्टूडेंट इसमें वो ये कह रहा है कि इसके लिए कौन सा बेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे एक हम क्या लेंगे, कंट्रोल ग्रुप लेंगे। तो एक के अंदर हम सोडियम को ऐड करेंगे और दूसरे के अंदर हम सोडियम को ऐड नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसके अंदर हम सोडियम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। फर्स्ट देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स। इससे हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, दूसरा हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। ऑप्शन बी है ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, राइट। ये ऑप्शन हमारे पास है कि एक हमारे पास जो है सोडियम के साथ होना चाहिए, दूसरा हमारे पास विदाउट सोडियम के। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि जो ग्रो करेगा हमारे पास वो हमें पता चलेगा कि ये नेसेसिटी है या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। 6 के ऊपर आते हैं, अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाई, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग, सो द गार्डनर रन अवे। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। जाहिर सी बात है गार्डनर ने जो है वो गार्डन के अंदर नियर बाई गार्डन के अंदर जो है वो स्नेक देखे, उसने जाहिर सी बात है उसको ऑब्जर्व किया। उनको ऑब्जर्व करने के बाद उसने देखा कि he knows that generally snake sting, right, कि so the gardener run away, तो गार्डनर वहां से जो है वो भाग गया। तो ये ऑब्जर्वेशन उसने की, उसके बाद जो है वो वहां से क्या हो गया जी, रन अवे हो गया, भाग गया। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है फर्स्ट की यूज रीजनिंग, नहीं। सेकंड हमारे पास यूज ऑब्जर्वेशन, तो उसने ऑब्जर्व किया स्नेक को, उसके बाद उसने वहां से रन अवे किया, मतलब वहां से भाग गया। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका 6 का क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा। 7 देखते हैं, a scientific theory has which of the following properties। जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। साइंटिफिक थ्योरी हमने लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था साइंटिफिक थ्योरी के बारे में, कि जो साइंटिफिक थ्योरी होती है हमारे पास स्टूडेंट्स उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं हम हाइपोथेसिस को बार बार। जब एक हमारा हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस होती हैं, मतलब रिजल्ट्स होती हैं एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास डाटा आता है, उसके साथ फिर हम क्या करते हैं उसको नेक्स्ट जो है वो वैलिड करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, इट एग्रीज विद दी अवेलेबल एविडेंसेस। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, 7 का ए। बिकॉज देखें स्टूडेंट्स, इट एग्री विद द अवेलेबल एविडेंसेस, जो एविडेंसेस हैं हमारे एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं उनको ये क्या करती हो, एग्री करती हो। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, इट मस्ट बी रिजेक्ट, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। इसको गलत साबित किया जा सकता है क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट जो है इसको फिर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो वहां पर गलत साबित हो जाए। इट हैज बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, सही बिल्कुल साबित नहीं हो सकती। इट डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ द न्यू एविडेंसेस। नो न्यू एविडेंसेस जब हम करेंगे तो इसको अल्टर किया जा सकता है। ऑप्शन 8 देखें, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स अ biologist a correct result, but it is very important because correct result देता है। ऑप्शन बी है, allows rejection of some alternative hypothesis, ensure that hypothesis can be confirmed with certainty, give the scientists a chance to work in the laboratory। no, ऑप्शन बी एमसीक्यू नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि इससे हमारे पास जो अदर्स हाइपोथेसिस हैं हमें पता चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और हमें रिजल्ट यहां से मिल जाएगा। ऑप्शन बी अलाउज द रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
9 को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ उन्होंने छोटा सा, वो कहता है कि यू आर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। कब आप हाइपोथेसिस करें कि जी हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं, वो टी को जो है वो पीकर जो है चाय पीकर फिर उसके बाद पढ़ने बैठते हैं, तो उनका ब्रेन जो है वो ज़्यादा वर्क करता है। एज अदर पर्सन जो कि 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको टी के बगैर जो है वो किस तरह से पढ़ सकते हैं वो, अगर उनको जो है वो टी नहीं देते हम। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करेंगे। एक हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक कंट्रोल ग्रुप करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा कि 20 स्टूडेंट्स को हम क्या देंगे, टी। उसके बाद हम उससे जो है वो कुछ सुन सकते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट होंगे उनको हम टी नहीं देंगे। 20 जो स्टूडेंट होंगे, तो हम जब जो बाकी स्टूडेंट होंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले, उनको हम जब टी नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आया कि वो ज़्यादा सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या वो ज़्यादा सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो स्टूडेंट होंगे, उनको हम टी नहीं देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए है दे शुड टेक टी विद द मोर मिल्क एंड शुगर। जो सेकंड स्टूडेंट हैं एक्सपेरिमेंटल वाले, फर्स्ट को जो 20 को तो टी देंगे, लेकिन जो सेकंड है उसकी बात कर रहा हूँ, दे शुड टेक टी, जो टी नहीं लेंगे, दे शुड टेक टी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी। नो। एंड ऑप्शन सी है दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उनको जो है वो टी नहीं देंगे। चेक कर, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है। आफ्टर टेकिंग टी दे शुड नॉट सिट फॉर स्टडी, तो वो टी नहीं लेंगे। जब टी नहीं लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो क्या पता चलेगा कि चाय पीने से ज़्यादा जो है वो स्टडी अच्छी होती है, उसके बाद या टेस्ट अच्छा होता है, या उसके बाद चाय ना पीने से टेस्ट अच्छा होता है। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था शॉर्ट सा। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर 9 का स्टूडेंट्स आएगा सी। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर आएगा हमारे पास सी। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये हमारे पास पेज नंबर जो है आई थिंक सो 26 एंड 27 जो पेज नंबर है वहां पर इसका आंसर मौजूद है। ये हमारा लेक्चर भी डिलीवर किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ। ये हमारे पास पेज नंबर है 21 स्टूडेंट्स, वहां पर इसका आंसर मौजूद है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। स्टूडेंट्स बस मैं आपको इसका ब्रीफली बता देता हूं। ये इस तरह से है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, ठीक है, उनको हम मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। होप सो बच्चों आपको लेक्चर सारे समझ आ गए होंगे। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।